7 6 42, 34, यही आ रहा है। यस, बताओ। यस दो सर। दो बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें मिल जाएगा? सेकंड में। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब मान लेते हैं किसी बच्चे को क्या करना है, डिग्री से रेडियन में जाना है। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? बस पाई बाई 180 रख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। नहीं, पाई बाई 180 नहीं, 180 बाई पाई। हाँ नहीं, सॉरी सॉरी, पाई बाई 180, नहीं, हाँ। पाई बाई वन पाई एटी बाई हाँ, 180। तो आपको किस में मिल जाएगा? रेडियन में मिल जाएगा। यही बस काम आएगा इस स्लाइड में जो हम लिख रहे हैं वो, और इस स्लाइड का ये पहला पार्ट, इतना ही आपके काम आएगा। मतलब रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन ही आपके मेनली काम आएगा। ये मिनट मिनट काम नहीं आने वाला। पर किताब में दिया इसलिए बताना पड़ता है, मजबूरी में बताना पड़ता है। ठीक है। मतलब इस स्लाइड में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आपके काम आएगी फिजिक्स में। ये समझ आ रहा है फिर आपको? यस सर। 13582। है ना? ये तो मैं आपको पिछले साल ही बेसिक मैथ में पढ़ा चुका हूँ, ये सब तो आता है ये सब। सर ये सब आता है। हाँ, सब पढ़ा है बेटा मैंने। ये तो नहीं आ रहा आंसर आप लोगों का? चेक करते हैं ना कैलकुलेशन, भाई मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यस सर। कहीं गलती हो जाए तो बताना, है ना? 15 5/9। 5 पाई बाई 3 रेडियन, ऐसे ही आ रहा है क्या? हाँ, फाइव देख लो बाई भाई। वन ठीक है, सही बात है। फिर हमने पढ़ा था टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। क्या पढ़ा था हमने? करो जरा, कैसे करोगे? हाँ, कैसे होगा बताओ ये। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, जो कल मैंने पढ़ाया था, साइन थीटा कॉस थीटा, उसकी डेफिनेशन। यस सर।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बी डी निकालेंगे सबसे पहले। तो हम ट्राइंगल ए बी डी में क्या लगाएं बताओ। सर कॉस थीटा। हाँ, कॉस थीटा कि टेन थीटा, सॉरी सर, tan थीटा, tan है थीटा। ना। 10√3 - 1। क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो पढ़ाया था। अब 1045 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1। वन कल अपन। हमने टेबल बनवाई थी, अब बोला था हम कल इसका यूज करेंगे। अब यहां पर ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, तो बी डी की वैल्यू भी क्या आ गई, 10 मीटर। ठीक, अब हम ट्राइंगल ए बी सी में जाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में फिर से हम क्या लगाएंगे, 10 30 की वैल्यू लगाएंगे कि नहीं, 20 आ रही है। 30 की वैल्यू, -10 बोलो। यहां से आपको बी सी की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, 10√3 मिल गई कि नहीं। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, कल बताई थी। तो ये हमको बी सी की वैल्यू मिल गई। हमको निकालना क्या है बेटा, सी डी की वैल्यू। तो सी डी क्या हो, सी डी क्या है बताओ, सी डी क्या हो जाएगा, सी बी माइनस डी बी, या हम कैसे कह सकते हैं, बी सी माइनस बी डी। बताओ सही बात है कि नहीं, बताओ बताओ बताओ। यस सर। हाँ, यस सर। बी सी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 10√3 माइनस ये बी डी की वैल्यू है 10, तो 10√3 माइनस 1 मीटर। देखो आंसर आ गया, बोलो भाई। बोलो बोलो बोलो। यस सर। हम्म, यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कहीं यूज होगा इस तरीके से तो कर लोगे, यस सर। श्योर। श्योर सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात क्या थी कि कल हमने 90 तक की वैल्यूज देखी थी, ठीक है। अब अगर, और हमने ये भी देखा था भाई कौन सा एंगल कहाँ लाई करता है, ये भी देखा था कि नहीं, यस। बताओ जरा। ये एंगल्स किस किस क्वाड्रेंट में है बताओ। हमने ये पढ़ा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है ये बताओ, कैसे बताया था हमने। सर 3 से डिवाइड करके। हाँ, क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 31, 3 3 जा 9, 11, और फिर 3 3 जा 9, तो 33 पाई प्लस 2 पाई/3 हो जाएगा कि नहीं, देखो जरा ऐड करके देखो। 33 × 3 क्या हो जाएगा, 99, 99 + 2 101। अब हमने क्या पढ़ा था, 0 इधर आएगा, पाई/2 इधर आएगा, पाई इधर आएगा, 3 पाई/2 इधर आएगा, और 2 पाई इधर आएगा।
फिर 2 पाई के बाद क्या आएगा यहाँ पर बताओ, बोलो। 2 पाई + पाई/2। यस। सर ये कैसे करा? हाँ, सर एक इवन बार और ये समझाना। क्या करना है? सर एक बार ये वापस समझा दो। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, मिटा देते हैं। देखो, इतने में तो कोई डाउट नहीं है, ये 0 डिग्री है, क्योंकि यहीं से हम एंगल मेजर करना शुरू करते हैं। यस सर। अब हम यहां से यहां पे हमने एंगल कैसे मेजर किया था, दो लाइन के बीच में। ये हमारी लाइन यहां पर है, इस लाइन को हम घुमा के यहां तक लाए अगर, तो हमने कितना घुमा लिया बताओ, 90 डिग्री घुमाया कि नहीं घुमाया? यस सर। तो ये वाला एंगल इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पाई/2। 90 डिग्री को रेडियन में पाई/2 लिखते हैं। यस सर। फिर वो वाली जो हमारी लाइन थी, जो हमने यहाँ पे थी, इसको हम ऐसा घुमा के यहाँ पर ले आए अगर, तो हमने कितना घुमा लिया उसको बताओ? 180 डिग्री, मतलब पाई घुमाया कि नहीं घुमाया? यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई। अच्छा, जब आपने इतना घुमाया तो कितना ऐड हुआ, 0 में पाई/2 ऐड हो गया, इतना घुमाया तो पाई/2 ऐड हो गया, फिर इतना घुमाया तो फिर पाई/2 ऐड हो गया कि नहीं? यस सर। तो फिर हम यहाँ पे इतना घुमाएंगे तो फिर पाई/2 ऐड हो जाएगा कि नहीं पाई में? हाँ। तो पाई में पाई + पाई/2 करो, कितना आएगा, 3 पाई/2 आ जाएगा कि नहीं? हाँ। फिर हम अगर इतना घुमाएंगे अपनी डंडी को तो फिर पाई/2 ऐड होगा। तो 3 पाई/2 + पाई/2 अपनी रफ कॉपी में करो जरा, 2 पाई आ रहा है क्या? यस सर। इसका मतलब हर क्वाड्रेंट को जो हम कवर करेंगे, इतना इतना घुमाएंगे तो पाई/2 ऐड होता जाएगा। तो 2 पाई में फिर से पाई/2 ऐड कर दिया मैंने, तो 2 पाई + पाई/2 किया तो कितना आ गया, 5 पाई/2 आ गया कि नहीं? देखो एलसीएम लोगे, 4 पाई + 1। 5 पाई/2 में फिर तुम क्या करोगे, पाई/2 ऐड करोगे। 5 पाई/2 में फिर पाई/2 ऐड करोगे, तो क्या आ जाएगा, 6 पाई/2, मतलब 3 पाई। तो यहाँ पे 3 पाई लिख दिया मतलब मैंने। हमने इसमें 2 पाई/3 प्लस क्यों करा? क्या किया? इसमें हमने 2 पाई/3 को प्लस क्यों करा, मेरे को तो ये डाउट है। पाई/2 को, 2 पाई/3 को। 2 पाई/3 को कहाँ किया मैंने? 2 पाई में पाई/2 को ऐड किया। यहाँ पे 2 पाई आ गया ना, अब उसमें और आगे जाने के लिए फिर पाई/2 को ऐड किया। सर क्वेश्चन में। यहाँ पे यस सर। ये तो डिवीजन है बेटा, ये तो डिवीजन है। देखो, बचपन में सीखा था ना, 101 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। तो करो जरा, 3 3 9, 11, 3 3 9, 2। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 33 + 2/3 लिखोगे कि नहीं, 101 को? ओके सर। अब बस पाई को मल्टीप्लाई करना, तो सब जगह पाई लगा दिया मैंने। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। मैं अगले वाले में फिर समझाता हूँ एक बार आपको। ये बचपन में जो डिवीजन सीखा था ना, बचपन में बहुत छोटे थे हम, वही है। देखो, यस सर। 147 को किससे डिवाइड करना है, 9 से। 9 से करो, 9 1 9। 14 में से 9 गया, कितना बचा, 5। 57। यस। फिर 9 से कितने, 9 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। कितना बच गया, 3। तो क्या हम 147 को ऐसा लिख सकते हैं, देखना जरा, 16 + 3/9 लिख सकते हैं क्या? हाँ। सोच के देखो, लिख सकते हैं? यस सर। अब 3/9 को 1/3 लिख दो तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो हमारे पास ये, इसको हम कैसा लिख दोगे, 16 पाई + पाई/3। यस सर। समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। अच्छा, आ गया तो इसको लिख के दिखाओ फिर, अगले वाले को। सर 16 पाई + 3 पाई/3 कैसे हुआ? भाई वो 3 पाई/9 बना था ना, 3 पाई/3 हो गया ना, 3 से काट दिया मैंने।
समझे? देखो 147 था। अच्छा ठीक है, समझ गए सर। समझ में, सर एक्चुअल 16 में ये 5 3 से कट रहा होगा ना। हाँ सही है सर। सर बोलो बोलो। 16 5 प्लस सर 2 पाई बाय 3 आ रहा है। देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम तरीका, 230 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 से। तो सॉरी थ्री से सॉरी सॉरी 3 7 सर 21, 76 20, फिर 3 6 या 18, तो क्या है 76 प्लस 2/3 बन रहा मेरा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 76 पाई प्लस 2 पाई/3 बना मेरा देख लो भाई। सर क्या मेरा आप भी लोगों यही का है। यही बन रहा है? यस सर। हाँ। यस सर। इसको कैसे लिखोगे, 20 को भी सेम तरीके से 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 18, क्या आ जाएगा ये 3 पाई प्लस 2 पाई/6, या इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 पाई प्लस पाई/3। बोलो भाई, देखो। सर ये कर क्यों रहे हैं हम वैसे, मतलब इसको ऐसे तोड़ क्यों रहे हैं? तोड़ क्यों रहे हैं बताता हूं अभी। इसको तोड़ो पहले, अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। इसको आखिरी तोड़ो फिर बता दूंगा। 6 से डिवाइड करो, 6 1 6, 41, 6 6 36, 5, क्या आ जाएगा 16 प्लस 5 पाई/6। यस। यस सर। ठीक है, क्या ये इतना आया? अब देखो, अब उसका सवाल बहुत अच्छा है, हम तोड़ क्यों रहे हैं। इससे हमको पता चलेगा कि हम इस पे कितने एंगल घूम रहे हैं, हमको इससे क्वाड्रेंट पता चलेगा। कैसे सर, 33 पाई, सबसे पहले कहाँ आया 33 पाई सर, यहाँ देखो, यहाँ 0 2, फिर अगला क्या आएगा 4 पाई आएगा, फिर 6 पाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। ये ऑड नंबर है कि नहीं 33 पाई? यस सर। तो ये वाला इस वाले यहाँ पर आएगा कि नहीं 33 पाई? हाँ। फिर 2 पाई/3 90 से छोटा है कि नहीं? हम्म। बिल्कुल है ना? है क्या, बताओ। 2 पाई/3 माइनस पाई/2 का, 120 होता है सर। सर नहीं 90 120 से है। बड़ा है ना ये, यस है ना? सर। पाई बड़ा है बाय सर। टू पाई/2 प्लस पाई/6 कहोगे ना इसको। मतलब फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट है। का आएगा। हाँ, इसको यही कहोगे ना, पाई/2 प्लस पाई/6 कितना है, 6 यस 3 सर। प्लस 1, है ना? आपने इसको फर्दर तोड़ दिया, कैसे, 33 पाई तो वैसे ही तो वैसे ही है, इसको आपने लिख दिया पाई/2 प्लस पाई/6, मतलब आप पाई/2 और गए, मतलब आप यहां पहुंच गए, प्लस पाई/6 मतलब यहां, ये डंडी आपकी यहां पर, ये आपका है 101 पाई/3, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं, अब समझ में आया, जिससे हमें क्वाड्रेंट पता चल जाए। नेक्स्ट, सर अगला थर्ड में आ रहा है। 16 पाई, 16 क्या है, इवन नंबर, 16 यहां पर बनेगा, प्लस पाई/3, मतलब इससे पाई/3 आगे, मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बनेगा यहाँ पर। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आया समझ में कि नहीं? सेकेंड। सर ये 2 पाई/3 को फिर से हम कैसे लिखेंगे सर, पाई/2 प्लस पाई/6 लिखेंगे। अब देखो 76 पाई इवन है, यहां पर आएगा, प्लस पाई/2 मतलब 90 डिग्री और आगे चलना है, मतलब यहां पहुंच गए, प्लस पाई/6, इसके बाद भी पाई/6 आगे चलना है, मतलब ये आपके पास आया, ये ऐसा, ये ये पाई/6 और आगे चले, ये वाला एंगल हमारा क्या बन जाएगा, 230 पाई/3। तो किस क्वाड्रेंट में है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये देखो, इस वाले को 3 पाई प्लस पाई/3, 3 पाई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसमें पाई/3 आगे, मतलब यहाँ पर आगे आ गया। 60 डिग्री। ये हमारे पास ये वाली लाइन किसको दिखा रही होगी, 20 पाई/3 को। किस क्वाड्रेंट में आ गई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट, 25/6।
सर 5 पाई बाय 6 लिखा हुआ है। 5 पाई बाय 6 90 से बड़ा होता है क्या? हाँ, 90 से बड़ा होता है। यस सर 150। हाँ, तो इसको हम कैसे लिखें? सर पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं क्या? सीखो, चेक करो। हाँ बिल्कुल सर। लिख सकते हैं ना, एलसीएम लो ना, 6 बन जाएगा, 3 + 2 5। सर तो इस पूरे नंबर को हम क्या ऐसे लिखें? 16 पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। अब देखो 16 पाई, 16 मतलब इवन, मतलब यहां पहुंचे। फिर प्लस पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 और आगे गए तो यहां पहुंच गए। प्लस पाई बाय 3 मतलब पाई बाय 3 और आगे गए। पाई बाय 3 और आगे जाओगे तो यहां आ जाओगे, ऐसे कुछ। ये पाई बाय 3 आ गए आपके। ये लाइन आपकी ऐसे दिखाएगी किसको? 101 पाई बाय 6। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। आप इस तरीके से ब्रेक करके किसी भी एंगल का क्वाड्रेंट देख सकते हो। बोलो भाई। सर आ गया समझ। पक्का? यस सर। मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे हो? नहीं सर। हम्म? नहीं सर। कौन नहीं बोल रहा है नहीं समझ में आया? शब्दता बोले कुछ समझ में नहीं आया। हाँ समझ शब्दता, में आ गया जब भी कर रहा है। आ गया। यस सर। ये सब पहले नहीं आया था क्या? पहले नहीं आता था क्या? फिर सिखाया नहीं था किसी ने। आया समझ? यस सर। चलो, अब इसका यूज कहाँ है, हम क्यों पढ़ रहे हैं सब? ये सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में। तो अगली स्लाइड में जब हम आएंगे तो इसका यूज पता चलेगा आपको, क्यों क्यों यूज है, कहाँ यूज है। देखो, एक हम लिख रहे हैं नोट। व्हेन एंगल इज मेजर्ड बाय एक्स एक्सिस, देन नो चेंज इन फंक्शन। ये आपका गोल्डन रूल है। अभी ये क्या है इसका मतलब, मैं अगले 5 मिनट में समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैंने लाइन लिख दी। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनना। क्या ये एक्स एक्सिस है? क्या ये वाई एक्सिस है? बिल्कुल। सर, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है? बोलो। क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट है? क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट है? और क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट है? बताओ, बोलो 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 बोलो। है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन यस। पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे, सब कुछ पॉजिटिव। थर्ड में 10 पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ASTC बस। इसी को कहते हैं ASTC, ऐसे। अच्छा, साइन पॉजिटिव है तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग है इसका छोटा भाई कोसेक, जो कि इसका उल्टा होता है, वो भी पॉजिटिव होगा। ऑल में तो ऑल आ गया। 10 मतलब इसका छोटा भाई कॉट भी पॉजिटिव होगा। और कॉस मतलब इसका छोटा भाई सेक भी पॉजिटिव होगा। अब ये लाइन ऐसे बोल रही है कि अगर हम एंगल को एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, मतलब ये वाले एक्सिस से, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। अगर हम एंगल को इस रेड वाले एक्सिस से मेजर कर रहे हो तो जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है,
और हमको साइन इसके अकॉर्डिंग रखना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे आपसे कोई बोले साइन 180 माइनस थीटा। सर 180 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहा है ये? सर 180 माइनस थीटा मतलब 180 यहां पर आता है, आपको पता है 0 यहाँ आता है, यहाँ 90 आता है, यहाँ 270 आता है, आपको पता है ये बात। 180 माइनस थीटा मतलब सर सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहा। सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा दिया। और मैंने बोला एक्स एक्सिस से अगर आप मेजर करो, देखो 180 माइनस थीटा मतलब क्या है? 180 के रिस्पेक्ट में आप पीछे थीटा जा रहे हो, 180 के रिस्पेक्ट में आप पीछे थीटा जा रहे हो। तो आपने एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एंगल मेजर किया कि नहीं किया? बताओ, बोलो, किया कि नहीं किया? यस सर। भाई एंगल आप कहां से बता रहे हो? एक्स सर एक्सिस से बता रहे हो, रेड वाली एक्सिस से बता रहे हो ना। तो साइन आप क्या थीटा। करोगे? ये जो फंक्शन आगे लिखा हुआ है उसको चेंज नहीं करोगे, साइन एज इट इज लिखा रहोगे और ये थीटा यहां पे लिख दोगे, खत्म। आपसे कोई पूछे साइन 180 माइनस की जगह प्लस थीटा, सर 180 सबसे पहले आपको क्या देखना है? क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो यहां माइनस लगा दिया। अब 180 मतलब एक्स एक्सिस से आप मेजर कर रहे हो, 180 प्लस थीटा का मतलब ये है, 180 मतलब प्लस थीटा का मतलब यहां आप आगे थीटा एंगल आ गया, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप एंगल मेजर कर रहे हो, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही बना रहेगा और थीटा एज इट इज। अगर आपसे कोई पूछे कॉस 180 माइनस थीटा, क्या करोगे? कॉस 180 माइनस थीटा, सर 180 माइनस थीटा, सर सबसे पहले तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो यहां पहले माइनस लगा दिया। सर अब देखो 180 के मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉस एज इट इज। कोई आपसे पूछे टेन 10 कोई आपसे पूछे 10 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। अब देखो 360 कहां आता है? देखो ये 0 फिर 180 फिर 360 यहां आएगा फिर से। अब 360 माइनस थीटा मतलब आप ये एंगल बोल रहे हो ऐसा, इससे आप माइनस थीटा मतलब पीछे गए, मतलब ये है थीटा, ये है 360 माइनस थीटा। आप किस क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे 360 माइनस थीटा मतलब आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल मेजर कर रहे हो, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेन का टेन ही बना रहेगा और थीटा एज इट इज। समझ आया कि नहीं? बोलो, बोलो, यस सर। बोलो। अगर आपसे कोई बोल दे कॉट 180 प्लस थीटा, क्या होगा बताओ? कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा बताओ? सेक सेक 540 प्लस थीटा क्या होगा ये बताओ? सर 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब 180 से प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आने की कोशिश हो रही है आपको। थीटा चाहे कुछ भी रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है वो, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, तो यहाँ हमने प्लस लगा दिया। सर ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं हम एंगल, तो यहाँ पे कॉट का कॉट बना रहेगा। सर 180 माइनस थीटा, सर 180 माइनस थीटा मतलब हम कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। सर चूंकि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल मेजर कर रहे हैं तो कॉट एज इट इज रहेगा और थीटा लगा देंगे। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फंक्शन चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन फंक्शन। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा,
कॉट है तो कॉट ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा। सर 540 प्लस थीटा, अब देखो 0 के बाद 90, 180, 270, 360, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 450 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो। यस सर। फिर 450 के बाद 540 यहाँ आता है कि नहीं आता, बताओ। सर 540 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है 10 पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दिया। और चूंकि ये एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं तो सेक का सेक ही रहेगा। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, यस सर। आगे पक्का। सर। हाँ, यस सर। शब्दिता यस बोले सर। कुछ नहीं पढ़ रहा हमको तो, पका दिया इसने आदमी ने। नहीं शब्दिता, सर, ये तो कल ही पढ़ा था। हाँ, सर ये तो कल ही पढ़ा था, तो ये तो आता था ये थोड़ा कल थोड़ा। कहाँ पढ़ा था हमने। सर मैंने पढ़ा था, मैंने अच्छा रिवीजन आपने करी पढ़ा थी। था, अब समझ आ गया। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। अब ये सब बकवास क्यों की, फिर से वही सवाल, चलो देखते हैं। चलो ये वैल्यू बताओ। संजीता बताएगी सबसे पहला वैल्यू बताओ। सर -√3/2। हाँ, इसको हमें अभी जो, अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसमें हमेशा हमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही तोड़ना है, ठीक है, 180, 360, 540 सी के रिस्पेक्ट में तोड़ना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, साइन 180 -60। √3/2। अब 180 -60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, और 180 मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। √3/2 आ गया, माइनस कौन बोल रहा था। सर मैंने ही बोला था। माइनस कैसे आया आपका। √3/2 ही होगा। हाँ, सर गलती से। सही है। सर गलती। अच्छा, तो यस सर, कॉस यही होगा। 150 बताओ फिर। सर ये -√3/2 होगा।
देखते हैं चलो। अब हमको हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही तोड़ना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखें, 180 माइनस वन। माइनस 30 लिख दूं। सर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस के साथ भी नेगेटिव आएगा, तो पहले हमने माइनस लगा दिया। सर 180 मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब मेजर करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो कॉस का कॉस ही बना रहेगा 30 डिग्री। था कॉस 30 के वैल्यू √3/2 होता है, तो ये -√3/2 आ गया। अगला करो, 240 कॉस 240 निकालो। सर +1/√3। हाँ कॉट 240 है ना। अब इसको कैसे लिखोगे, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, कॉट, क्या मैं इसको सर लिख मैंने सकता हूँ वाई से 180 कट प्लस किया था। 60। सर 180 प्लस 60 मतलब कहाँ जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। सर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट मेजर कर रहे हो इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉट 60। सर कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। देख लो भाई, यही है आपका सर आंसर। सर मैंने ना मतलब 270 के हिसाब से कर दिया था वाई एक्सिस से, तो फंक्शन चेंज कर दिया मैंने, 10 में ले आई थी। हाँ ठीक है, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। अभी हमने वो पढ़ा नहीं इसलिए हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे, और उससे भी आंसर सेम आएगा। यस सर। अब sec 300 इसको कैसे लिखोगे, सर sec 360 माइनस 60। माइनस। सर 360 माइनस 60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कॉस और sec पॉजिटिव होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव sec 60 डिग्री। फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2। किस किस का आया है आंसर, फिर आ गया। ये आ गया सबका। ये समझ में आ रहा है ना यस मैं क्या सर। बोल रहा हूँ, वो एलियन वाली फीलिंग तो नहीं आ रही, नासा को कॉल तो नहीं कर दिया पकड़ के ले जाओ इसको, पका रहा हमको ये पकड़ बैठ के एलियन। शब्दिता, फिजा। नहीं सर, सोल्व कर रहे हैं ना तो ऐसा फील नहीं होता, हाँ नहीं तो बोरिंग सा लग जाता है। हाँ, सर बोलते अगर जाना, सॉल्व नहीं करते ना तो बोरिंग लगता है। कुछ कुछ बोलते जाना यार, अपनी आवाज भी सुनाते जाना, ऐसा ना लगे कि भाई हम अकेले एलियन हैं, तुम लोग भी एलियन हो, ठीक है। ये सब चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। कोसेक को क्या लिखेंगे, 360 माइनस 60 डिग्री। 360 माइनस 60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ माइनस। क्वाड्रेंट, क्योंकि 360 यहाँ आता है, देखो 360 यहाँ आता है, 360 माइनस 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए आप। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया। फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो, कोसेक 60। कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। आया आपका यही आंसर। यस सर। हाँ, अगले का 1/3 टेन माइनस थर्टी 1। 10 30 30 को कैसे लिखोगे, 10 360 माइनस 30। सर 360 माइनस 30 अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस 30 अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 10 30 बन जाएगा। 10 30 के लिए 1/√3 होता है, तो -1/√3। यही आया क्या, यस सर। सेम यहां पर हो जाएगा भाई, साइन 360 माइनस 30, फिर से हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, 30। -1। फिर ये 10 एक्स 70। एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखना है हमको, तो हम कैसे लिखेंगे, 180 प्लस 30 लिखेंगे। सर 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। 180 प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज होगा नहीं। बोलो भाई, बोलो भाई।
बोलो यार। यस सर। यस सर, क्लियर है। क्लियर है। अब अगला, कोसेक, इसको कैसे लिखोगे? 180 प्लस 60 लिखोगे। सर 180 प्लस 60 मतलब कहाँ आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब कोसेक है, मतलब नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा नहीं। ठीक है। देख लो भाई, यही आया क्या? यस सर। अच्छा, अब ये कैसे लिखोगे ये बताओ। ये सही है, यही आया आपका भी? यस सर। हाँ, अगला उसका बताओ, अगला बताओ, अगला शब्दीयता बताएगी और फिजा बताएगी, बताओ अगला कैसे होगा। हाँ बोलो। 540। हाँ वेरी गुड, कौन बोला भाई ये आंसर? शुभम बोला। 540 प्लस। शानदार। अब हमें यस मालूम है, सर। अब ये दिमाग में छपा होना चाहिए। देखो 540 यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? साइन 540 प्लस 30। प्लस। सर, सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, साइन होता है नेगेटिव, तो ये हमारे पे आ जाएगा माइनस, नेगेटिव साइन माइनस 30। साइन। ठीक है, क्योंकि हम एक्स एक्सेस से मेजर कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। माइनस साइन 30 माइनस हाफ। अगला वाला लिखो, 780 कैसे लिखोगे? सर 720 वेरी गुड, प्लस। वेरी गुड। कॉट 720 प्लस 60 डिग्री। सर 720 देखो यहाँ आता, एक कहाँ गया? 720 यहाँ आएगा, देखो 360 के बाद पूरा घूम के 720 यहाँ आएगा। ठीक है, तो 720 प्लस कुछ भी करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चले जाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो कॉट का कॉट ही रहेगा। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1/√3। इसको कैसे लिखोगे? सर इसको लिखोगे सेक 540 540 माइनस 30 लिखोगे। हाँ। सर 540 ये आ रहा है, ये देखो, माइनस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट मेजर कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? देख लो भाई, आया कि नहीं? यस सर। सबका यही आंसर आ रहा? सारे क्वेश्चन का कोई चेंज तो नहीं आया? मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं सर, सारे सही है। हाँ, सारे सही है सर आपके। सही है। सब समझ, ये समझ में आ गया? आप क्लियर है? यस सर। फिजा, शुभम, कोई डाउट आउट आउट तो नहीं? बोलो भाई। सही है सर। बोलो यार। हाँ, सही बात। अब इसका जो 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला है उसको हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे तो माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा। आज हम सिर्फ 180 प्लस वाला कवर करेंगे। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करके आना। और ठीक, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी कैसे करना है। ठीक है, ठीक है भाई, बोलो यार। यस सर। हाँ, चलो, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो वाला फॉर्मेट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है,
चलो अब आप लोग बताना क्या होता है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है बताओ। साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में दोनों जगह थीटा रखना है। यहाँ कुछ अलग वैल्यू, यहाँ अलग वैल्यू लिखोगे तो नहीं चलेगा। दोनों जगह थीटा की वैल्यू सेम, मतलब 30 30 दोनों जगह डालो, या 60 60 दोनों जगह डालो, 45 45 दोनों जगह डालो। ठीक, अब इसमें से आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। यस, साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाओ। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, अब इसमें से आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लोगे। जब कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकालोगे, देखो साइन अपॉन कॉस बनेगा, वो हो जाता है 10। अब कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाओगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। यस, बोलो भाई। यस सर। नेक्स्ट, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है। सर साइन में साइन कॉस आता है, तो साइन ए कॉस बी, फिर इंटरचेंज प्लस कॉस ए साइन बी। फिफ्थ, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा। सर साइन में साइन कॉस आता है और प्लस में प्लस आएगा, माइनस माइनस आएगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सही बात। यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, सिक्स्थ, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, बताओ जरा। सर कॉस में कॉस कॉस साइन साइन आता है और प्लस में माइनस आता है, उल्टा होता है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा। सर कॉस कॉस साइन साइन होगा, प्लस में माइनस आया तो माइनस में प्लस आएगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बताओ। यस, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी क्या होता है। tan a प्लस tan b वेरी अपॉन गुड, tan माइनस tan a टेन ए प्लस टेन बी, ऊपर प्लस होता है प्लस में, और 1 माइनस टेन ए टेन बी। tan a tan b। अच्छा, माइनस में ये इंटरचेंज हो जाएंगे। बोलो। ठीक है, फिर कुछ फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट। अगर हम ए और बी को दोनों बराबर रखते हैं, मान लो ए को भी थीटा रखते हैं, बी को भी थीटा रखते हैं, तो क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा बन sin जाएगा। थीटा। और यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा कि नहीं। यस सर। ऐसे ही अगर हम इसमें ए और बी की जगह कॉस ए प्लस बी में थीटा थीटा रख दे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं। बोलो। यस सर। उसका ठीक है।
अच्छा, एक काम ये करो, ये वाली जो पहली आइडेंटिटी थी ना, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos² थीटा पुट कर दो, और एक बार cos² थीटा की जगह 1 - sin² थीटा पुट कर दो। तो क्या यहाँ पे ये 2 cos² थीटा -1 या 1 - 2 sin² थीटा बन रहा है? क्या चेक करना है जरा रफ कॉपी में करके। यस सर, बन रहा है। ठीक है, पहले साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे, फिर ठीक है। उसके बाद तो ये आपके कुछ आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिनका यूज आपका होगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो ज्यादा यूज होते हैं? पहला तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक, पीछे जाओगे तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये वाला, और ये भी। मतलब ये 3 फॉर्मूले मेनली आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये बताओ कैसे निकलेगा? 45 + 30। 45 + 30। कैसे? 45 + 30। 25 प्लस, सर 45 + 30। वेरी गुड। यार आप लोगों को चीजें तो आती हैं, है ना? अच्छे से पढ़ोगे तो बेटा फोड़ दोगे इस बार नीट, बिना भटके पढ़ना बस। ये सब चीजों में बच्चों को दिक्कत होती है समझने में, आप तो फटाफट सोच पा रहे हो। ये लिख दिया कि नहीं लिख दिया बताओ? अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। 1/√2 बाहर निकाल दो, ये क्या आ जाएगा? √3 + 1/2। क्या है आपका आंसर आ रहा है? यस सर। यस सर। साइन 15 को कैसे लिखेंगे? 45 - 30। वेरी गुड, 45 - 30। तो साइन 45 cos 30 -cos 45 sin 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, माइनस cos 45 1/√2 इंटू 1/2। ये हमारे पास √3 - 1/2 √2 आ जाएगा। है ना? यस, बोलो बोलो, सही बात है, बोलो बेटा बोलो। शब्दिता, यस सर। आ रहा है समझ? हाँ जी सर। आ रहा है तो ये बताओ, साइन 22.5 डिग्री क्या होगा? सर ये तो नीट 2025 में आया था। हाँ, 45/2 सोचा था मैंने। अब आप इसमें क्या करोगे? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखोगे, टू नहीं, हाँ, 2 sin थीटा, नहीं सॉरी, आप इसमें क्या करोगे बताओ? इसमें आपको लिखना पड़ेगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 - 2 sin² थीटा, यही होता है। अब इसमें आप क्या कर दोगे? पुट कर दोगे थीटा की वैल्यू 22.5 डिग्री, यहाँ पुट 45 करोगे तो इंच। 22.5 इंटू 2 क्या बन जाएगा? 45। तो ये क्या बन जाएगा? cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 sin 22.5 का होल स्क्वायर। cos 45 1/√2 हो गया, 1 को इस तरफ लेगा -1 इज इक्वल टू -2 इंटू साइन 22.5 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर साइन 22.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1 - 1/√2 इंटू हाफ हो गया। ये कितना आ जाएगा बताओ? √2 - 1/2 √2 आ जाएगा, बोलो। यस सर। यही आ रहा है कि नहीं?
और यहां से फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए रूट ले लोगे, तो साइन 22.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ √2 - 1/2 √2। सब सर जब दो रूट आ जाते हैं तो क्या होता है? क्या आता है? दो बार रूट आ जाता है एक ही पे तो क्या होता है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपके पास रूट ऑफ एक्स है, तो आप इसको कैसे 1 to लिखोगे, √(x)⁻½ फिर इस रूट यस एक्स को सर। कैसे लिखोगे, x⁻½ अब जब पावर की पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मैंने बताया था कल। ये क्या हो जाएगा, यस हाफ सर। इंटू हाफ, ये क्या बन वन जाएगा, अपॉन टू। x⁻1/2। ऐसे ही अगर मान लो कोई बोल दे क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स एक्स, इसको कैसे लिखोगे, √(x⁻1/3)। फिर इसको कैसे लिखोगे, अंदर वाले को x⁻½ फिर इसको कैसे लिखोगे, एक्स की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/2 इंटू 1/3, ये एक्स की पावर 1/6। यस सर। अब ये वाला जो है 22.5 डिग्री, इस बार नीट में दिखा था, पर सर ये तो सर ऐसा मेरे को रूट ये वूट में आ रहा, आंसर तो ऐसा था ही नहीं। बोलो। सर मेरे को ये आइडेंटिटी अभी 3 दिन पहले ही पता चली है। कौन सी? ये वाली कॉस टू थीटा वाली। अच्छा, इसलिए मैंने ये कहाँ से क्वेश्चन पता नहीं कर चली दी। आपको? सर यूट्यूब पे खाली बैठे हुए थे तो वीडियो देखने लग गई थी, एनालिसिस कर रही थी क्वेश्चंस की। कोई बात नहीं। अभी समझ में आ रहा है क्या, अभी कोई डाउट तो नहीं है किसी आइडेंटिटी में? नहीं सर। पक्का? पक्का सर। तो सवाल तो वही है, वो नीट का सवाल कैसे होगा? हम्म, रुको मैं लेके आ रहा हूँ उसको, एक सेकंड लेना होगा। नाइन्टी माइनस। ये कैसे होगा, बाकी सब तो ठीक है। पढ़ो जरा, सवाल पढ़ो। भैया यहाँ तो रूट आया ही नहीं, I0/8 आ गया, I0/16 आ गया, 2 तो यहाँ रूट वूट आ रहा था भैया, ये तो कैसे होगा ये? बोलो, बोलो ये कैसे होगा? सर पोलराइजर की वजह से 90 माइनस को छोड़ जाना था ना, शायद नहीं, इसलिए। देखो, इंटेंस अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, एक एक लाइन पढ़ते हैं, चलो। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइज्ड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है, इस पूरे क्वेश्चन का पूरा गेम ही ये था। टू क्रॉस्ड पोलराइड्स at 22.5 from polarization axis of one of the polaroid is, ठीक है? सर एक एक का 90 हाँ, होगा तो दूसरे का 90 प्लस 22.5। ठीक है, इसका मतलब क्या है पता है, दो क्रॉस्ड पोलराइड हैं, मतलब 90 डिग्री पे हैं। ये पोलराइड नंबर 1 है, ये पोलराइड नंबर 2 है, किसी ने इसके बीच में एक तीसरा पोलराइड ठूस दिया है, ऐसे ऐसे। ये पोलराइड नंबर 3 है, पहले और तीसरे के बीच का एंगल है 22.5। ये तीन पोलराइड ऐसे रखे हुए हैं, ये टॉप साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, पहला पोलराइड और दूसरा पोलराइड, पहला और दूसरा 90 डिग्री के एंगल पे है, तीसरा पोलराइड इसके बीच में ठूस दिया, पहले और तीसरे के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब बोल रहा है
आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड, मतलब फर्स्ट पोलराइड से बाहर निकलने वाली इंटेंसिटी आई नॉट है। हमें मालूम है फर्स्ट पोलराइड इंटेंसिटी को आधा कर देता, मतलब इस पे 2 आई नॉट पड़ी होगी, तो बची हुई आई नॉट है। अब अगर ये 22.5 है तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस 22.5। सर फर्स्ट और थर्ड की अगर हम बात करें, फर्स्ट और थर्ड की अगर हम बात करें, मान लेते हैं यहां से इंटेंसिटी हमको I1 मिली और यहां से इंटेंसिटी हमको I2 मिली, हमको I2 ही पूछ रहा है। I1 कैसे लिखोगे सर, I1 कैसे लिखोगे, इस पोलराइड पे पड़ने वाली इंटेंसिटी मतलब I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थर्ड और फर्स्ट के बीच का एंगल, थर्ड और फर्स्ट के बीच का एंगल कितना है 22.5। सर अब हम थर्ड और सेकंड के लिए लिखते हैं, सर I2 इज इक्वल्स टू सेकेंड वाले पे पड़ने वाली इंटेंसिटी कितनी है I1 इंटू कॉस स्क्वायर सेकेंड और थर्ड के बीच का एंगल, सेकेंड और थर्ड के बीच का एंगल कितना है 90 माइनस 22.5। सर यहां पे I1 की वैल्यू हम क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो I2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखना जरा, I नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22.5, ये कितना आ गया I नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 और ये बन गया साइन स्क्वायर 22.5, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये हम कल पढ़ेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये हम कल पढ़ेंगे। अब ये देखो जरा, हमको जो I2 निकालना था वो क्या बन गया, देखना जरा, हमको ये बन गया I नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 इंटू साइन स्क्वायर 22.5, ये बन गया कि नहीं बन गया बताओ, ये बन गया, बोलो। यस सर। अब देखो मुझे साइन और कॉस जैसे ही दिखे तो मुझे ये याद आ गया, जब साइन और कॉस एक साथ बैठे हुए दिख जाते हैं ना तो मुझे कहीं ना कहीं से ये दिमाग में आ जाता है, ये साइन और कॉस एक साथ बैठे हैं, बस 2 और होता तो मजा आ जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख लेंगे, किसी की कमी है, किसकी कमी है बताओ, 2 की कमी है, पूरी कर दी। सर ये तो कुछ बन गया, क्या बन गया बताओ, साइन 2 थीटा, मतलब साइन साइन 45। 45। सर साइन 45 की वैल्यू यहां पुट कर दो, 1/√2, 1/√2 इंटू 2, ये 2 तो पहले से था ना, I नॉट, सर 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है 2, समझ आया कि नहीं बेटू। बेसिक मैथ्स का यस क्वेश्चन सर। है। हाँ हाँ बेटू, दोनों बच्चे बताओ, यस सर, आ गया समझ। पक्का हाँ जी सर। पक्का पक्का, दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रही हो, पक्का पक्का सर। बोल देते हैं, कुछ पल्ले तो नहीं पड़ा, बोल देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ नहीं सर, समझ आ गया। फिजिक्स का तो बहुत क्वेश्चन में बेसिक मैथ्स से होता है ना। हाँ सर लास्ट बार आपने जब समझाया था तब नहीं आया था, बट अब बिल्कुल क्लियर होगा। नहीं, लास्ट बार तो मैं ऐसे ही बता रहा था ना, उसको कुछ डिस्कशन हो रहा था तो मैं ऐसे ही बता रहा था बस, कि अब मैंने प्रॉपरली सॉल्व करके बताया। और कहीं ना इस चीज की हिंट क्वेश्चन में ही है, ये 22.5 है, ये एक बहुत छोटी सी ना हिंट है, सटल हिंट है। मैंने पहली बार जब सॉल्व इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने देखा 22.5 दिया है, आंसर में तो बहुत सिंपल आंसर दिया है, पक्का 2 थीटा का फॉर्मूला कहीं बन रहा होगा, तभी 22.5 रख के ना ऐसा आंसर बन सकता, नहीं तो रूट वूट आना चाहिए आंसर में। तो एक बहुत ही सटल हिंट, जो मतलब जो बच्चा एक स्टेप आगे का सोचने की कैपेबिलिटी रखता है उसके लिए है, कि अगर 22.5 की वैल्यू हम रख रहे हैं और आंसर इतना सिंपल आ रहा है, कहीं रूट वूट कुछ नहीं आ रहा, I0/8, I0/16, I0/4 ऐसा आ रहा आंसर, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में साइन 2 थीटा बनेगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये बात समझना कि दो पोलराइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, टू क्रॉस्ड पोलराइड का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और बीच में तीसरा ठूस दिया जो 22.5 एंगल पहले वाले से बनाएगा, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 22.5 होगा। ये बात समझना, ये डायग्राम समझना इस पूरे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। जो बच्चा ये डायग्राम समझ के बना पाया होगा उसने कर लिया होगा इस बार। बताओ भाई। बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो। यस सर। समझ आया? आ गया सर। पक्का? यस सर, क्रिस्टल क्लियर होगा। श्योर? श्योर सर। हम्म। श्योर सर। अच्छा, एक टॉपिक और अपन पढ़ लेते हैं आज, और इसके बाद ये चैप्टर मतलब ये आज की क्लास खत्म करेंगे। क्या लिखा है ये पढ़ना जरा। जब भी कभी हम छोटी वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा के अंदर और टेन थीटा के अंदर, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल थीटा के हो जाता है। समझ में नहीं आया ऐसा? चलो कोई बात नहीं, अपन समझते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कोई बोले, एग्जाम्पल समझाता हूं, कोई आपसे पूछ ले साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू बताओ, साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है। सर हमको रेडियन में पुट करना है, तो इसको हम कैसे पुट करेंगे? साइन ऑफ 1 इंटू पाई अपॉन 180 कह देंगे कि नहीं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैंने आपसे बोला चूंकि ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? लगभग लगभग यहां से साइन हटा दो, थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी, मतलब ये पाई 180 के बराबर हो जाएगी। हम कैसे मान ले ये हो जाएगी? कैलकुलेट कर लो, आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर निकालो, पाई अपॉन 180 की वैल्यू डालो। पाई की वैल्यू यहाँ क्या पुट करनी है? 3.14। पाई यहाँ पे क्या है? नंबर है, तो 3.14 पुट करनी है यहाँ वैल्यू। पाई हियर इज अ नंबर। जैसे 2 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, वैसे पाई भी यहाँ नंबर है। तो वैल्यू पुट करो जरा। सर जीरो 0.0174। 0.0174 आ रहा है। यस सर। अब साइन 1 डिग्री की वैल्यू निकालना जरा कैलकुलेटर में पुट करके, देखो जरा उसकी वैल्यू क्या आ रही।
क्या आ रही? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू क्या? 0.01745 आ रही है क्या? 5। देखो सेम आ गई वैल्यू। यस सर। अच्छा ऐसे ही 10 का कैलकुलेट करना जरा। 10 1 डिग्री कैलकुलेट करो। सर सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 × π/180। अब इसमें से जब हमने एंगल का वैल्यू बहुत छोटा है तो 10 हटा दो, सिंपल। ये मैंने ये बताया, तो ये वैल्यू π/180 के बराबर आ जाएगा लगभग। π/180 मैंने अभी निकाला 0.017। अच्छा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.017। इसको कैलकुलेटर से करना, 10 1 डिग्री कितना आ रहा है? सर 5 2 की जगह 5 5 आ जाएगा। 4551745। हाँ ये आ रहा है 0 पॉइंट, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखो 0.017 455। 455। देखो क्लोज आ रहा है कि नहीं? ये अप्रोक्स वैल्यू है, तो देखो अब कितना क्लोज है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये ट्रू है कि नहीं? अच्छा ये साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये अप्रोक्सीमेशन बहुत यूज होता है, ध्यान रखना है। 30 डिग्री तक वैल्यू होता है, वैलिड होता है। अगर आप साइन 30 की वैल्यू निकालोगे तो निकाल के देखना जरा। सर इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा पहले। 0.5 आता है। क्या ये π/6 आ जाएगा? π/6 कितना होता है बताओ? 0.523। कैलकुलेटर से साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट करो जरा। 1/2। 0.5 आ रहा है। हाँ सर। यस सर। ये वैल्यू एग्जैक्ट है, ये वैल्यू अप्रोक्स है। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो साइन थीटा इज लगभग बराबर थीटा। ये हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री से कम होगी, मतलब 15 डिग्री 20 डिग्री भी होगी, तो भी हम ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। यस सही बात है कि नहीं? यस सर। ऐसे ही अगर कोई बोल दे साइन 2 डिग्री की वैल्यू निकालो जरा। 2 डिग्री छोड़ो, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। साइन 5 डिग्री की वैल्यू निकालो जरा। सर सबसे पहले हम अपना अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, साइन 5 डिग्री इंटू π/180। सर चूंकि एंगल बहुत छोटा है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, साइन को हटा देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 5 × π/180 के बराबर। ये कितना आता है? 0.87 आ रहा है, 0.87। अब इसको हम कैलकुलेटर में डालते हैं, इस वैल्यू को 0.087। 0.087 आ रहा है, देखो एग्जैक्ट सा 71। ये कैलकुलेटर से आ रहा है, ये हाथ से आ रहा है। यस तो ये अप्रोक्सीमेशन है। ये फिजिक्स में कई जगह यूज होता है। साइन थीटा को आपको थीटा लिखना होता है, ठीक है। हमको बता दो सर कहाँ यूज होता है, एग्जाम्पल बता दो सर। मिरर और ये लेंस में। ये एक पेंडुलम है, ये एक ऐसा पेंडुलम है बेटा, और इस पे ये एक बॉब ऐसा लटका हुआ है। आपने इसको एक छोटा सा एंगल थीटा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर एक मास यहाँ पे नीचे mg लगेगा। mg का एक कंपोनेंट यहाँ पर होगा ऐसा। अब देखो इसको आप ऐसे यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर दो, mg का एक कंपोनेंट इधर होगा इसके डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है। इस पेंडुलम का लेंथ क्या है, l। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा।
तो इस बॉब पे पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क कितना लग रहा है? टॉर्क अबाउट ओ कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा इंटू एल। और चूंकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये मीन पोजीशन के अबाउट जा रहा है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखो जरा, इस बॉब का टी इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा होता है। टी इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा होता है। इस बॉब, ये जो रॉड है, ये जो ये धागा है, इसका मास तो कुछ है नहीं। तो बॉब का मास कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर हो, एम एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिखोगे तो एम एल स्क्वायर लिख दोगे कि नहीं, ओ के अबाउट, क्योंकि ओ के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, इनटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल। एल से एक एल कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एम से भी एम कैंसिल हो गया, तो माइनस जी अपॉन एल इंटू साइन थीटा। अब चूंकि थीटा बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, साइन थीटा इज लगभग लगभग बराबर टू थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह थीटा रख देते हैं हम। और सर ये तो एस एच एम की इक्वेशन बन गई। एस एच एम की इक्वेशन क्या होती है? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहां से, यहाँ पे आपको दिख रहा है जी अपॉन एल किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो यहां से आपको ओमेगा की वैल्यू क्या मिल गई? अंडर रूट जी अपॉन एल। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। यस सर। सब्दिता बोले कुछ पल्ले नहीं पड़ा। चल पल्ले बढ़ गया। पक्का? यस सर। पक्का प्रॉमिस पल्ला पड़ा है? सर प्रॉमिस सर। बहुत हमने अपने जो दिल पे पत्थर रख के लिखवाया कराया है बेटा, रिस्क लेके। पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। पिंकी प्रॉमिस। बेटू, सब्दिता, यस सर। पक्का? यस सर पक्का सर। वो जैसे वो सर जादू नहीं होता शुभम ने तो धूप। हाँ शुभम ने तो पिंकी प्रॉमिस करा है सर। हाँ, आपको आया वो? शुभम पिछले बार भी पढ़ चुका है मुझसे। मेरे को चिंता आपकी है पहले। शुभम को हम ये सब पढ़ा सर, चुके हैं पहले। आ गया सर। मैंने पहले पढ़ा हुआ है शायद ये। हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है ये शायद कहीं। पढ़ाओ, अभी समझ में आया अब? यस सर। ये टॉर्क आई, टी इक्वल टू आई अल्फा कैसे लिख दिया समझ में आया? आई कैसे लिख दिया समझ में आया? यस सर रोटेट कर रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि ये जो ये है धागा, ऐसा कुछ मास नहीं है, सिर्फ बॉब का मास एम है। इस एम मास का ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि एल है, तो एम एल स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह एल आ जाएगा, खत्म। यस सर। पक्का समझ में आया? यस सर। तो ऐसे हम जो है अप्रोक्सीमेशन जहां जरूरत पड़ती है वहां ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। वो दिखाने के लिए मैंने आपको एक दिया। सर ये लेंस और मिरर्स में भी तो यूज होता है ना अप्रोक्सीमेशन वाला। हाँ, लेंस और मिरर में भी होता है, देखो। उससे से तो मैं आता लेंस है। और मिरर में ज्यादा नहीं होता, पर हाँ चलो मैं बता देता हूँ। ये एक आपका मिरर है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ है लेट से 40, कुछ ले लेते हैं, 40 सेंटीमीटर। अब एक पैरेलल रे ऐसे आई यहां पर, मान लेते हैं 2 पैरेलल रे आई। अब ये क्या करेंगी? ऐसे, इसका फोकस कहीं यहां होगा, तो ये यहां पर ऐसे इसके फोकस पे ऐसे इमेज बना देंगे। ये रेड कलर की इमेज बन गई। आपको बताना है हाइट ऑफ इमेज क्या है, ठीक है। ये एंगल जो है, जिस एंगल पे ये पड़ी है, ये एंगल है लेट से 1 डिग्री।
सर tan से कर सकते हैं, tan 1 डिग्री। हाँ बिल्कुल। अब देखो इस ट्राइंगल में ना इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, कलर चेंज कर हाइट देता हूँ। अपॉन फोकल लेंथ। इसको हम नाम दे देते हैं, ये तो पोल है तो इसको पी नाम दे देते हैं, ये एफ है इसको ए बोल देते हैं। तो आपको निकालना क्या है, आपको एफ ए निकालना है। आपको क्या निकालना है, एफ ए निकालना है। पर आपको पी एफ पता है, आपको पी एफ पता है, फोकल लेंथ दी है ना 40 सेंटीमीटर, पी एफ आपको पता है 40 सेंटीमीटर। तो आपको एफ ए निकालना है, पी एफ दिया है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो आप एफ ए अपॉन पी एफ लिखोगे, और ये क्या हो जाएगा, टेन 1 डिग्री। एफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ ए की वैल्यू कितनी है वो हमको निकालना है। पी एफ की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 × 10 1 डिग्री। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमें हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, 10 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता भी नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 1 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। ये रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे, तो इसमें हम 10 हटा देंगे क्योंकि एंगल छोटा है। तो ये जाएगा 2 पाई/9 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट ये 2 पाई/9 होगी। समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ आया है? किसको समझ में नहीं आया बताओ यार ईमानदारी से। हाँ, ये हमने 1 डिग्री क्यों रखा, क्योंकि बेटा जितने एंगल पे हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो ये एंगल भी 1 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा नॉर्मल है, डॉटेड जो लाइन है ये नॉर्मल है। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई लाइट उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। तो ये 1 डिग्री पे इंसिडेंट हुई थी तो 1 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये एंगल भी क्या है, 1 डिग्री। तो ये इस ट्राइंगल का ये एंगल भी क्या है, 1 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। इसलिए हमने टेन थीटा के लिए यहां से लिख लिया। समझ आया? बोलो यार। यस सर। पक्का? पक्का सर। हाँ श्योर? श्योर सर। ठीक है। ये सब रिवाइज करना बेटा, है ना, बिना रिवीजन के ये सब दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है। पहले ये साइन रूल जो है सिलेबस में मेंशन था, अब मेंशन नहीं है, फिर भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है। मान लेते हैं ये आपका क्या है, ट्राइंगल है, ए बी सी। मान लेते हैं दे कुछ देर के लिए बी सी को हम ए बोल देते हैं, ए सी को हम बी बोल देते हैं, और ए बी को हम सी बोल देते हैं। ए वाली साइड के सामने वाला एंगल हो जाएगा अल्फा, बी वाली साइड के सामने वाले एंगल को हमने बोल दिया बीटा, और सी वाली साइड के सामने वाले एंगल को हमने क्या बोल दिया, गामा। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है सिंपली साइन, आप लिखो अल्फा इज इक्वल टू, आप लिख दो साइन बीटा इज इक्वल टू, आप लिख दो साइन गामा। फिर डिवाइड करना है, अल्फा के सामने वाली साइड से ए, बीटा के सामने वाली साइड से बी, और गामा के सामने वाली साइड से सी। समझ आया कि नहीं? बोलो बोलो।
यस सर। बोलो बेटा। हाँ सर ये तो लामास थ्योरी है ना, लेमास सॉरी ऐसा कुछ है। हाँ, उसको लामिस थ्योरम भी कहते हैं। यस सर, तो प्रोनाउंसिएशन अगर में। आपको तीन एंगल पता है, दो साइड पता है, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। अगर आपको तीनों साइड पता है तो आप एंगल निकाल सकते हो। तो ये एक थ्योरम है जो ट्राइंगल के लिए वैलिड है, जो सारे ट्राइंगल के लिए वैलिड है, जिसका बहुत यूज हो जाता है क्वेश्चंस में। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एक एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, ये है मान लेते हैं 20 न्यूटन, ये है हम मान लेते हैं 10 न्यूटन, ये हम मान लेते हैं 30 डिग्री, ये हम मान लेते हैं 60 डिग्री। आपको बताना है इस एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट पॉइंट ओ इज इन इक्विलिब्रियम। राइट। अब एक बात मुझे बताओ, पॉइंट ओ इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बोलो, यस सर। 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। बोलो भाई। इसको भी 30 डिग्री नहीं बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे कुछ थीटा, जो हमें पता नहीं है, तो आपको थीटा भी बताना है। ठीक है, इसकी इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इन तीनों वेक्टर का जो रेड कलर से मैंने बनाया, इनका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तीन वेक्टर का सम 0 है, इसका मतलब क्या है? वो लोग क्या बना रहे हैं? ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं? अगर आप एक ऐसा एक वेक्टर ले लो, एक ऐसा वेक्टर ले लो, और एक तीसरा वेक्टर ऐसा ले लो, जो एक ट्राइंगल क्लोज ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, इनका सम नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। तो ये तीनों भी क्लोज ट्राइंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बोलो। बिल्कुल सर। सर ये एंगल 60 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इतना। सर 180 माइनस थीटा। सर ये एंगल कितना हो जाएगा? सही हो जाएगा 120 डिग्री। अब हम क्या लगा देंगे? यही साइन लॉ लगा देंगे इसमें। अब एक तरीका तो क्या है, इसके कंपोनेंट करके सोल्व करो। एक तरीका क्या है, सीधे साइन लॉ लिख दो। देखो, 10 के सामने वाला एंगल क्या है? 120। तो 10 अपॉन साइन 120 इज इक्वल्स टू, एफ के सामने वाला एंगल क्या है? 60 प्लस थीटा, तो एफ अपॉन साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, 20 के सामने वाला एंगल क्या है? 20 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। अब 10 अपॉन साइन 120, 10 अपॉन साइन 120 कितना होता है बताओ? अभी निकाला था। बोलो, साइन 120 कितना होता है? √3/2 होता है कि नहीं? हाँ, बोलते जाना। तो ये इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन साइन, अब साइन 80 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा ही रहेगा, अभी सिखाया। अब यहां से देखो 20 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल ही नहीं, सच सिस्टम नॉट पॉसिबल। बोलो भाई। बोलो। साइन थीटा के लिए √3 क्यों काट दी? क्योंकि साइन थीटा, मैं कल आपको बताऊंगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ये √3 तो बड़ा हो गया 1 से, तो साइन थीटा इक्वल टू √3 पॉसिबल ही नहीं है।
इसलिए मैंने काट दिया कि ऐसा सिस्टम जो यहाँ बनाया पॉसिबल ही नहीं। बोलो यार, ये समझ में आया क्या कर दिया मैंने? यस ये थोड़ा सर, सर थोड़ा हाई लेवल की चीज हो गई है। मैक्सिमम 1 होता है ना इसलिए। हाँ, इसलिए काट दिया। अब ये मैंने वैल्यू ना रेंडमली लिखी है, रुको मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू ले लेता हूँ, बुक से उठा लेता हूँ, रुको एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने रैंडम वैल्यू लिखी इसलिए दिक्कत आ गई, जस्ट अ सेकंड। हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं सॉल्व। एक एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा लेता हूँ बुक से तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसका आंसर एकदम आएगा, इसका आंसर ऐसा नहीं होगा ना। सर एनएलएम पहुंच गए, बताओ पढ़ाते पढ़ाते। सब्जिता सोच रही थी आज हम सोच के आए थे हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ, अभी वो पढ़ रही है एनएलएम। सर बट बेसिक में तो पूरा 11 12 आ जाती है ना इसलिए। हाँ सर बट बेसिक में तो 11 12 दोनों आ जाती है ना। हाँ, ज्यादा हाई लेवल तो नहीं हो रहा ना बेटा, आपको समझ आ रहा ना सब? यस सर, यस सर। अगर थोड़ी भी दिक्कत हो तो बेझिझक बोलना बेटा। सर मैं ठीक है, इसके दोनों शिवम कंपोनेंट भी बाद है में ना। देखती हूँ। ये 300 न्यूटन का ब्लॉक है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सारी स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पे है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, किताब से उठाया हुआ सवाल है, ठीक है। और हम लोग इसको करेंगे लामीस थ्योरम से सॉल्व, मतलब साइन लॉ से सॉल्व। एक तो है कंपोनेंट निकाल के, जो आप एनएलएम में जब पढ़ाऊंगा तब कंपोनेंट से करके दिखाऊंगा, पर आज मैं आपको चाहता हूं कि ये साइन लॉ से आप सॉल्व करें, ठीक है। हाँ भाई करो। सर बहुत सिंपल है सर। कैसे सिंपल है? सब्जिता बोल रही है कि देखो हम ऐसे पहले इसको बना देता हूं मैं, ठीक है सर, फिर इसको ऐसे बना देती हूँ, ठीक है सर, फिर फिर सर इसमें कुछ टेंशन होगा T1, इसमें टेंशन हो जाएगा T2। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 न्यूटन, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है, और यहाँ पे भी 300 लग रहा होगा फिर, ठीक है सर। और यहाँ पे हम T3 लगा देते हैं। सबसे पहले तो T2 तो हमको डायरेक्टली मिल गया, अब हमको T1 और T3 की बात करनी है, ठीक है। अब सर ये 57 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर। सर ये 90 डिग्री है, ठीक है सर। सर ये 53 है तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है सर। और ये कितना है, 90 डिग्री है, और ये भी कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाला एंगल कितना हो गया टोटल, सर 53 प्लस 90। सर ये वाला एंगल कितना हो गया, सर 37 प्लस 90, सही बात। तो ये एंगल कितना है, 90 है। अब इसमें हम लगा देते हैं साइन लॉ। देखना, T1 के सामने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, T1 अपॉन साइन 90। सर 300, T2 मतलब 300 के सामने वाला एंगल क्या है, 53 प्लस 90, तो हम क्या लिखेंगे, T2 अपॉन, लिखोगे कि नहीं। और T3 के सामने वाला एंगल क्या है, 90 प्लस 37, तो इसको लिखोगे T3 अपॉन साइन। सर T2 की वैल्यू तो हमको 300 हमने पहले ही निकाल ली है। अब देखो ये क्या बन गया इक्वेशन, T1 इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इज इक्वल टू 300 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 53 डिग्री बन जाएगा, इज इक्वल टू T3 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 37 बन गया ये। अब यहां पर हमको एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। ये मैं बता रहा था, रिमेंबर,
ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। 4 के सामने वाला एंगल होता है 53 डिग्री, 3 के सामने वाला एंगल होता है 37 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये एक बहुत स्पेशल ट्राइंगल है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत यूज होगा। अब इसमें से आप देखो आपको क्या किसकी जरूरत है, cos 53 की जरूरत है। तो आप लिखो cos 53 डिग्री। सर 53 डिग्री ये है, इसके लिए बेस हो जाएगा 3 ये। तो cos 53 की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 3/5। आपको cos 37 की जरूरत है अब। तो cos 37 डिग्री, 37 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा, 4। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दोबारा लिखोगे तो 4/5। समझ आया कि नहीं ये बात, बोलो, समझ आई सर कि नहीं? हाँ, सर हाँ, 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 समझ आई? बोलो। हाँ सर समझ आया। ठीक है, आपने यहां से cos 53 और cos 37 निकाले, यहां पुट कर दो। cos 53 क्या आया था अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ध्यान रखना। 4 के सामने वाला 53 होता है, 3 के सामने वाला 37 होता है, ये ट्राइंगल है, इसको ध्यान रखना है आपको। इससे आप जो भी, मान लो आपसे कोई पूछ ले sin 37 बताना है, तो आप इस ट्राइंगल को रफ में बनाओ, यहां से देख लो sin 37 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5। आपसे कोई पूछ ले tan 53 डिग्री बताओ, 1053 बनाना है, आप रफ रफ में ये ट्राइंगल बना लो, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसके लिए 4 है तो 4/3। कोई आपसे पूछ ले 1037 बताओ, तो आप इसको रफ में बना लो, फिर 1037 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 37 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 3 है, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू ध्यान नहीं रखनी है, आपको ये ट्राइंगल ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। इस ट्राइंगल से सारी वैल्यू आपको साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक जो भी चाहिए 53 और 37 की आपको मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, cos 53 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3/5। 3 से 1 काट दो 100 बार। और cos 37 की वैल्यू क्या डाली आपने, 4/5। अब ये देखो T1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, इन दोनों कंपेयर कर दोगे 500 न्यूटन। और T3 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, ये 500 × 4/5, 400 न्यूटन। हो गया सॉल्व। इसमें हमने कोई कंपोनेंट की नहीं किया, हमने कोई वेक्टर को नहीं तोड़ा, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने साइन लो लगा दिया। बोलो भाई। किसको समझ में नहीं आया, बोलो, बोलो। आ गया सर समझ में। सब जीता बोले कुछ पल्ले नहीं पड़ा, एकदम बकवास मास्टर है, पका देता है 2 घंटे बैठा कर। सर मैं ये बोल ही नहीं सकती। हाँ, सर आप तो झूठे इल्जाम लगा देते हो मुझ पे। और नहीं तो क्या, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। सर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस हो रहा है, सोच लो, आपके सामने खुला है, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर से समझाऊं? नहीं सर। कोई डाउट बताओ। नहीं सर। ये कैसे लिखा, T1 के सामने वाला, देखो T1, ये T1 था, T1 के सामने वाला एंगल 90 है। T2 के सामने वाला, T2 कहाँ है, ये है, T2 की वैल्यू 300 थी, T2 के सामने वाला एंगल, सामने वाला एंगल कितना है, 90 + 53। T3 के सामने वाला, T3 ये है, T3 के सामने वाला एंगल 37 + 90। तो इस सवाल को हमने साइन लॉ का यूज करके, बिना हमने एफबीडी बनाए, बिना हमने फोर्सेस को तोड़े कर दिया, ये एक तरीका है। जब एलएलएम में पढ़ेंगे तो हम इसका कंपोनेंट करके भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस सर। पक्का समझ में आया? सर यस पहले सर। मैं कंपोनेंट के हिसाब से करती थी, बट अब ये हाँ, वाला अडेप्ट करूंगी। अगर 3 फोर्सेस हैं तो आप कंपोनेंट करने से बच सकते हो, साइन लॉ अगर आपको पता है, इसलिए आपको बता दिया मैंने, ठीक है? तो साइन लॉ क्या कहता है, साइन अल्फा अपॉन सामने वाली साइड,
या आप ऐसा लिख सकते हो सामने वाली साइड अपॉन साइन अल्फा, मतलब ए अपॉन उसके सामने वाला एंगल, बी अपॉन उसके सामने वाला एंगल। देखो बी के साथ बीटा है और सी अपॉन उसके सामने वाला एंगल, इसको रिवर्स भी लिख सकते हो ना यार, इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, ए अपॉन साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ रिवर्स कर दोगे, बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। बात तो बराबर है, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, ए अपॉन उसकी सामने वाली एंगल, बी अपॉन उसके सामने वाली एंगल, सी अपॉन उसके सामने वाली एंगल। देख लो भाई, पर ये तभी वैलिड है जब तीन फोर्सेस हैं, ठीक है। तीन से अधिक फोर्सेस हो जाएंगे अगर, तब फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर तो कंपोनेंट ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और कराऊं जिसमें आपको कंफर्ट आ जाए इसमें, एक और करा दूं, फिर छोड़ दूंगा पक्का, ठीक है। यस सर। कैसे अजीब से सर हैं, ऐसे प्यार से जो है दो तीन सवाल एक्स्ट्रा करा देते हैं, बोलते हैं अभी छोड़ देंगे छोड़ देंगे, छोड़ते ही नहीं है। हम्म। सब्जिता यही सोच रही है नहीं, जब से अभी तक चार बार बोल चुके हैं अभी छोड़ देंगे। हम्म। सर क्वेश्चन करने में मजा आता है। आता है मजा, वेरी गुड। ये क्या बना रहे हो अजीब, शाम को डर लग रहा है। जो भी कहो, पेंटिंग हमारी अच्छी हो गई है, क्या है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो हम पीपीटी बना के भी नहीं लाए, फिर भी हमने पेंटिंग कर लिया, ठीक है। इसमें तो हमको बाकी किसी चीज में नंबर मिले ना मिले, पेंटिंग करने में जरूर मिल जाएंगे ना भाई। ये 50 kg का स्फीयर है, ठीक है, ऐसे ये इक्विलिब्रियम पे है। तो आपको बताना है कि कांटेक्ट फोर्स एट ए एंड बी, बॉल बॉल ए एंड बी, ये ए है, ये बी बॉल है, ये एक ए दीवार है, ये बी दीवार है। तो आपको कांटेक्ट फोर्स एट ए एंड बी निकालना है, फाइंड। और हमको कोशिश करनी है कि हम वो यूज ना करें, क्या क्या यूज ना करें, कंपोनेंट यूज ना करें, हम यूज करें क्या, अपना साइन लॉ। करो जरा, ये डायग्राम बनाओ, ट्राई करो इसको, बिना कंपोनेंट के ट्राई करना है इसका, ठीक है। बड़ा आसान है भाई ये तो, ठीक है। सबसे पहले क्या कर देंगे, नॉर्मल रिएक्शन बना देंगे, यहां से नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा,
ठीक है, यहां से नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एन बी, ये हमारा हो गया एन ए। अब हम क्या करेंगे, हमको तो साइन लॉ लगाना है ना, नीचे mg आ जाएगा। और नीचे हमारा वेरी गुड एम जी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये हमारा जो एंगल है ये 30 है, तो ये हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो एन इज हॉरिजॉन्टल से 60 पे लग रहा है, तो हमने ये लगा दिया। अच्छा, एन बी कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में ही लग रहा है, तो ये हमने एन बी लगा दिया ऐसे। और वेट एम जी, एम जी के वैल्यू 500, वो ऐसा लग रहा है वर्टिकली डाउन। अब क्या कर देंगे, साइन लॉ खत्म, खेल खत्म। ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 60 हो जाएगा कि नहीं। ये तो 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सर ये 60 था तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा एंगल 90 + 30 हो जाएगा कि नहीं। हाँ, यस सर। अब देखो, लिखो जरा, 500 अपॉन 500 के सामने वाला एंगल 90 + 30 इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए के सामने वाला एंगल साइन 90, एन ए के सामने वाला एंगल साइन 90 इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन बी के सामने वाला एंगल 90 + 60। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, साइन 90 + 30, अब इसको लिखो 500 अपॉन साइन 90 + 30 क्या हो जाएगा, cos 30, एन ए अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1, एन बी अपॉन साइन 90 + 60 क्या हो जाएगा, cos 60। यहां से सॉल्व करते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है कि नहीं, नहीं cos 30 की वैल्यू, हाँ √3/2, तो यहाँ पे √3/2 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, 500 अपॉन √3/2। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 अपॉन √3 इज इक्वल टू एन ई, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो, और एन बी और इसको कंपेयर करोगे तो एन बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1000 अपॉन √3 इंटू 1/2, क्योंकि 1/2 यहां से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 500 अपॉन √3। बताओ समझ आया कि नहीं आया। यस सर। यहाँ पे हमने कंपोनेंट नहीं किए फोर्स के, हमने सीधे क्या यूज किया, साइन लॉ यूज किया। कुछ समझ में नहीं आया। आ गया सर। हाँ, आ गया सर। शुभम को कुछ समझ में, शुभम बोल रहा है कुछ पल्ले नहीं पड़ा, पागल कर दिया इस मास्टर ने। समझ आया सर। हाँ, समझ आया सर। पक्का। यस सर। अच्छा, आप वही शुभम हो जो पिछले साल मुझसे पढ़ते थे, कि कोई अलग हो आप, कोई दूसरे शुभम। सेम सर, मतलब गला गला खराब है इसलिए सर। अच्छा अच्छा, ये समझ आया ये तरीका सॉल्व करने का। हाँ सर, ये क्वेश्चन सेम किया था लास्ट ईयर। क्या है, सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर भी किया था सर। हाँ, पर मैंने उस टाइम पे कंपोनेंट करके कराया था शायद। हाँ, कंपेयर करके कराया था और आपने कहा था कि हाँ, उसको लामिस अब लगा मैंने करके बिना करना है। कंपोनेंट किए साइन लॉ से कर दिया। देख लो भाई, कोई डाउट तो पूछो भाई, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इक्वेशन इक्वेशन नहीं बनी, सीधे सॉल्व हो गया साइन लॉ का यूज करके, अगर आपको आता है साइन लॉ तो। ठीक है, आज की कार्यवाही इधर ही पे खत्म होती है। ठीक है, कल वेनसडे है, कल छुट्टी रहेगी, परसों मिलते हैं फिर। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सब्जिता, सर, गुड नाइट। समझ आ रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का, यस सर, पक्का। श्योर। श्योर सर, श्योर। कोई भी दिक्कत हो तो पूछना, ठीक है। यस सर। और रिवीजन जरूर करना, जो भी अपन लोग पढ़ते हैं उसका, भले 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, आधा घंटा दो, पर रिवीजन जरूर करना, ठीक है। ठीक, सर। बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट बेटा, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।
हाँ बोलो बोलो बोलो।